Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी ये पाइल रीडिंग है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, 3 पाइल्स, और जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद से कि आपको कौन सी पाइल की रीडिंग देखनी है, और अपने पर्सन को सोचना है उससे रिलेटेड ही है, यानी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उससे रिलेटेड आप सोचिए। और ये पाइल नंबर 1 है, हमारे पास जेंटलमैन आया है। मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, अगर आपको कार्ड के थ्रू पाइल सेलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये पाइल 2 है, मैसेज। ये पाइल 2 की रीडिंग है, ठीक है। आप पाइल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आपका जो दिल कह रहा है वही सिलेक्ट कीजिए। प्रिजन हमारे पास थर्ड पाइल है, ठीक है। तो मैंने आपको कार्ड दिखाया है, पहले जेंटलमैन, दूसरे में मैसेज हमारे पास, और थर्ड में हमारे पास प्रेजेंट था। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है उसके अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। और जो उनके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हो। हे पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने ये जेंटलमैन सेलेक्ट किया है, ठीक है। मे बी आपके पर्सन के साथ राइट नाउ आपके झगड़े चल रहे हैं, सिचुएशन को लेकर आपके लव लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उससे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कंपोज हुए हुए हैं, और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह एक ऐसा पोस्चर इन्होंने रखा हुआ है, और एक ऐसा अपने आप को इस तरीके से इन्होंने संभाला हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इस पर्सन के जेस्चर से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटलमैन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। मैजिशियन, यानी इनके पास कम्युनिकेशन पावर है। 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोल्स। बट दिस पर्सन लुक्स वेरी जेंटलमैन, लेकिन ये जेंटलमैन है नहीं। मे बी उनकी कम्युनिकेशन में आपने ये चीज़ रियलाइज़ की है, तभी आपको असल में एक्चुअल में ये पर्सन क्या है, आप चाहते हो कि वो अपनी जो रियलिटी है वो चीज़ दिखाए, बट दिस पर्सन इज़ हाइडिंग। जो उनकी रियल सेल्फ है उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं, और एक यू नो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने वो एंगर इश्यूज़ दिखाते नहीं हैं, अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ है और इस चीज़ को हाइड करते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, जो उनकी अपनी रियल सेल्फ है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्नीकी, आई एम गेटिंग हियर। ये जितने जेंटलमैन बिहेव कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ नॉट रियली जेंटल, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ। और कहीं ना कहीं वो जो बिहेव कर रहे हैं आपके साथ जिस तरीके से, यानी जेंटल होकर, अगर ये पर्सन जेंटल बिहेव कर रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि ये अगर रिस्पेक्ट ये आपकी करते हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा इनको लगता है कि ये जेंटल रहेंगे, काम रहेंगे, तो आपको ये वो तासुर दे सकेंगे कि ये मेच्योर मैन है। मे बी आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप इनसे एज में ज़्यादा हो सकते हो या ये एज में ज़्यादा हो सकते हैं। एंड मे बी यू आर डीलिंग एन ओल्ड मैन, आई एम गेटिंग दिस हियर फॉर सम ऑफ़ यू। तो ये डायनेमिक्स हो सकते हैं आपके रिलेशन के, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटल आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर गेन मोर क्लैरिटी। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, यस। ये इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, और आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। दिस पर्सन मे बी ये रिच हो सकते हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक हैं, लेकिन दे आर वेल्दी, और अपने वेल्थ के थ्रू ये अपने इमोशंस को शो करते हैं गिफ्ट्स के थ्रू, और अपने इमोशंस इसी तरीके से ये शो करते हैं, लेकिन ये अब कभी एक्सप्रेस नहीं करते। हमेशा एक काम कंपोज पोस्चर में ही आपने इनको देखा है, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है इस पर्सन से रिलेटेड। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नेकी हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं वैसे ये नहीं है। आई एम गेटिंग दिस हियर। किंग ऑफ कप्स, दे हैव इमोशंस, दे हैव फीलिंग्स, और वो आप उनके एक्शंस के थ्रू जज कर सकते हैं, बट डीप डाउन दिस पर्सन इज़ हाइडिंग सो मैनी थिंग्स। और रिसेंटली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कोई मैसेज, कोई कॉल के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में उनको जेंटल बिहेव करना चाहिए।
मेमोरीज़, बिकॉज़ उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं आपके साथ जो वो भूल नहीं पा रहे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, प्रीशियस हैं। और ये रिलेशन भी तो इस चीज़ से रिलेटेड वो चीज़ों को समझने लगे हैं, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। और यही इनके थॉट्स में चल रहा है कि अगर चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को स्टेबल करना है और एक स्टेबल कनेक्शन अगर वो बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, तो उनको चीज़ों को लेकर जेंटल रहना है। ठीक है, 5 में भी आप 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो इट्स अ साइन कि पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ मेमोरीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और ये पर्सन कंटिन्यूसली उन चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं एंड दे आर विशिंग कि वो दोबारा से उन चीज़ों को देख सकें, जी सकें। एंड वी हैव यस, मेक योर ओन डिसीजन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आई एम गेटिंग कि केपेबल हैं कि अपने फ़ैसले कर सकें, कमिटमेंट दे सकें और जो कमिटमेंट वो दें तो उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकें, बिकॉज़ दे आर वेल्दी एंड स्टेबल इन देयर लाइफ। और आप किसी ऐसे ही पर्सन को डील कर रहे हो, किसी ऐसे ही पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है, तो ये अपने डिसीजन पे जो भी उनके अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट का कहा है तो वो डेफ़िनेटली उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। ऑलराइट, और लेट्स सी सम एंजल गाइडेंस फॉर यू कि आपके लिए इस कनेक्शन में क्या गाइडेंस है इस पर्सन के साथ। तो ये गाइडेंस आपके लिए है जो ये रीडिंग देख रहा है। नो नीड टू वरी, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स इवेंचुअली आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, सही डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको पेशेंस दिखानी है इस पर्सन के साथ एंड इट्स अप टू यू। अगर आप पेशेंटली इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन है कि आप इस पर्सन के साथ रहें या नहीं रहें, इट्स टोटली अप टू यू। बट आपको थिंग्स को लेकर इस पर्सन के साथ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जेंटल लेकिन स्निकी इन अ सेंस कि वो गुड के साथ गुड और बैड के साथ बैड होना अच्छे से इस पर्सन को आता है, तो उस तरीके से ये स्निकी हो सकते हैं। यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये उनकी रीडिंग है। ऑल राइट, दिस ब्यूटिफुल मैसेज मे बी आपके पर्सन राइट ना कुछ मैसेज, कॉल, कुछ लेटर्स डिलीवर करने का सोच रहे हैं एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 7 7 कुछ 7 से रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो 7 वीक्स, 7 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन 7 डेज़ में आपसे रीच आउट करें अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। 7 वीक्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। अगर रिलेशन में कोई पॉज था तो वो पॉज ये रिलेशन में अब नहीं रहेगा नेक्स्ट 7 वीक्स में। एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, आई एम गेटिंग कि आप अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट 7 डेज़, 7 वीक्स या फिर जुलाई में कि पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आपको एडमायर करते हैं। एंड मे बी ये भी सिंगल हैं एंड यू आर सिंगल एंड यू बोथ आर सिंगल एंड दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट और कोई मैसेज, कोई कॉल के थ्रू वो आपको कन्फेस कर सकते हैं अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू रिलेशन हो सकता है। आई एम गेटिंग क्रश एनर्जी हेयर और ये ब्रांड न्यू कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ। ठीक है, और ये अगर आपके एक्स है, अगर ये रीडिंग आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो पाइल नंबर 2, तो कुछ सीक्रेट्स आपके एक्स से रिलेटेड हो सकते हैं जो बहुत जल्द आपको रिवील होंगे। कोई कॉल आ सकता है जो आपको ऐसी न्यूज़ देगा जो आपके लिए शॉकिंग होगा। ठीक है, और वो ट्रू होगा लेकिन आपके लिए शॉकिंग होगा क्योंकि आप मे बी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करें, सो आप उससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन कीजिएगा। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेज है और आपसे रिलेटेड भी हो सकता है कि ये पर्सन रीडिंग्स वॉच करते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस हियर कि आपके पर्सन भी इसी तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो उनके लिए, तो सेम यही चीज़ वो कर रहे हैं। लेट्स सी सम मैसेजेस। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज म्यूज़िक के थ्रू ये पर्सन अपने लव को कन्फेस करते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। अगर ये एक्स हैं तो ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये हमेशा जहाँ पे भी जाते हैं ये आपको फाइंड आउट करते हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी।
यस, मे बी इस पर्सन ने आपको अलाउ नहीं किया है और यू गाइज वर नॉट सो क्लोज। जो पास्ट रिलेशन आपका इस पर्सन के साथ था, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अलाउ नहीं किया अपने क्लोज आना, और अब ये मैसेज ये देना चाहते हैं मे बी कि ये पर्सन इस रिलेशन इस कनेक्शन के लिए ओपन है। मे बी पास में वो इस कनेक्शन के लिए ओपन नहीं थे, व्हील ऑफ फॉर्चून, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, और ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर ये क्रश हैं तो डेफिनेटली म्यूज़िक के थ्रू आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं अपना लव। सो क्लेम दिस 1111। कमेंट डाउन बिलो अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, पाइल नंबर 2। ऑलराइट, एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। इसीलिए ये मैसेज आया है यहाँ पर कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी, यस, आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी मिल रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड। जो भी आपका कनेक्शन था अपने पर्सन के साथ, उनके नेम 777, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक सिंक्रोनिसिटी, एक साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं या कोई कॉल करना चाहते हैं। तो ये सिंक्रोनिसिटीज़ डेफिनेटली आप रिसीव कर रहे हो। सो उस पर अटेंशन पे करने की ज़रूरत है आपको। पे अटेंशन। जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो आपके लिए एक साइन है, एक मैसेज है इस पर्सन से रिलेटेड। ऑलराइट, आई ड्रीम बिग, यस, बिग ड्रीम्स। इस पर्सन के बहुत ज़्यादा बिग ड्रीम्स हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा डीप है ये पर्सन इन थॉट्स, इन फीलिंग्स, और जो वो फील करते हैं वो हमेशा वो एक्सप्रेस नहीं करते। हिडन, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, हाइड करते हैं ये चीज़ों को। मे बी जो भी अपने ड्रीम हैं वो उस चीज़ को भी हाइड कर रहे हैं कि उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनकी क्या अप्रोच है लाइफ में, वो इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप हैं, ठीक है। यानी जिससे चीज़ें दिख रही हैं इस पर्सन के साथ, वैसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें हैं इस पर्सन से रिलेटेड जो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी एंजल गाइडेंस फॉर यू कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। यानी अपनी अप्रोच को चेंज करें। जिस तरीके से आप इस पर्सन को लेकर चीज़ों को सोच रहे हो, तो उस चीज़ में एक न्यू डायरेक्शन दें अपने आप को, एक न्यू अप्रोच रखें इस पर्सन से रिलेटेड। जो भी चीज़ें आप अज्यूम कर रहे हो तो उसको अज्यूम नहीं करें, बल्कि डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को सोचें, दोनों एंगल से सोचें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, अगर ये आपके एक्स हैं तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो अपने आप को एक न्यू डायरेक्शन दें और दिस टाइम चीज़ों को एक न्यू एंगल से लें और न्यू एंगल से चीज़ों को लेकर चलें। तो डेफ़िनेटली आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ वर्क करेगा और न्यू बिगिनिंग है आपका इस पर्सन के साथ, और इसको आपको क्लेम करने की ज़रूरत है अगर आप इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपने पर्सन के साथ। ओके, पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, दिस प्रिजन, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन मोड पे हैं। 29 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर इमोशंस, हाइडिंग देयर सेल्फ। यानी इतना ज़्यादा शो अप नहीं हो रहे हैं ये आपकी लाइफ में। मे बी इन्होंने आपसे कट आउट किया है, और 29 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 29 अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी सम कार्ड्स। Seven of Wands, why I said Seven of Swords. Ten of Pentacles, okay. Three of Pentacles, Seven of Swords, yes, I said Seven of Swords. The Fool. ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं इन नेचर, बट 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, कमिटमेंट इशू है आपका इस पर्सन के साथ। आई एम गेटिंग दिस हेयर। मे बी इसी वजह से ये पर्सन इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए हैं या इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट। एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा स्निकी हैं, ऑन एंड ऑफ आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट। 3 of Pentacles, ठीक है। आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकें इस पर्सन को, बट दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। मे बी यही रीज़न हो सकता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे इस वक्त,
द फूल की एनर्जी में हैं, केयर फ्री, इन्जॉइंग देयर जर्नी, और उस जर्नी में वो अपने आप को एक क्लिफ पर देखते हैं, लाइक दे आर ऑल अलोन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ वो के लिए रेडी नहीं है जहाँ पे उनको लगे कि वो चीज़ उनको बांध रही है, प्रिजन कर रही है, ठीक है। इसलिए ये इस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, एंड आई एम गेटिंग कि यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। और यही वजह है कि आपका रिलेशन स्ट्रगल कर रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज हॉट एंड कोल्ड, बैक एंड फोर्थ ये आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं। बट इनका जो इशू है वो कमिटमेंट है, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये कांटेक्ट करेंगे। बट इफ़ यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन तो आपको अपनी चीज़ों में सॉलिडली अपने लिए स्टैंड लेना है और इस पर्सन को क्लियरली अपने जो पॉइंट हैं वो रखने हैं, क्योंकि आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से भाग रहे हैं। और यही वजह है कि इनके जो बिहेवियर हैं हॉट एंड कोल्ड हैं, लाइक इन एंड आउट आपके साथ रिलेशन में हो रहे हैं। और आप जो कन्फ्यूजन में हो इस पर्सन की वजह से, उसका रीज़न भी यही है कि ये पर्सन केयर फ्री रहना चाहते हैं राइट नाउ, अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, न्यू ग्रोथ, न्यू एक्सपीरियंसेस ये हासिल करना चाहते हैं। और यही इस पर्सन के माइंड में है। लेट्स सी सम मैसेजेस। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में और वो उस चीज़ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सी, अगर लोग आपको मेंशन करते हैं इस पर्सन के साथ तो वो इतने केपेबल हैं कि वो अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं। एंड आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अगर लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ सॉलिड फाइट हुई है, कुछ हुआ है, तो वो हर चीज़ उनको याद है। एंड डिटेल ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके पर्सन, हर चीज़ उनको याद होती है, लेकिन वो करते हमेशा अपने माइंड के हैं। सो आई एम गेटिंग दिस हियर। सेजिटेरियस एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, दे आर वेरी यूनिक इन देयर अप्रोच। जिनके साथ आप डील कर रहे हो पाइल नंबर 3, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जो मैंने किया है। नेचर लवर हो सकते हैं और ये थोड़े टफ पर्सन हो सकते हैं। दे आर नॉट ईजी गोइंग इन रिलेशनशिप, और इनको नेचर में टाइम स्पेंड करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को जानना, ये चीज़ें पसंद हैं। और वो उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो उनकी लाइफ में कियोस क्रिएट करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे। तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और जब भी ऐसा चीज़ वो फील करते हैं तो हमेशा वॉक अवे कर लेते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। एंड वी हैव कंटिन्यूइंग योर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ एज। यस, आई टोल्ड यू कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रोथ देना चाहते हैं, एक जर्नी पर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। मे बी ये ट्रैवल लवर हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वर्क से रिलेटेड, वर्क सिचुएशन में भी। तो वर्क की वजह से भी ये ट्रैवल करते हैं, लेकिन वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इनका एम हो सकता है, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो रहे इस कनेक्शन में। मे बी ये फीलिंग्स रखते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आपके लिए, बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। द फूल, ऑलराइट। तो इसीलिए आपके लिए मैंने आपको एडवाइस दिया था कि आपके जो पॉइंट हैं, अगर ये पर्सन दोबारा रिटर्न होते हैं तो अपने पॉइंट जो हैं वो क्लियरली इस पर्सन के सामने रखिएगा, और तभी मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी एंजल की तरफ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन में। डोंट स्टॉप। अपने आप को, अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करें इस पर्सन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए। जस्ट कीप मूविंग इन योर लाइफ, एंड यही एंजल का आपके लिए गाइडेंस है। रिकवरी, अगर कोई लॉस हुआ है, कुछ चीज़ हुई है, तो वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने आप को स्टॉप नहीं करें, कीप मूविंग इन योर लाइफ, और रिकवरी आपकी डेफिनेटली होगी। लेकिन ये पर्सन थोड़े से टफ़ टाइम दे सकते हैं आपको इस कनेक्शन में। अगर आप पेशेंटली इस पर्सन के साथ चलना चाहते हैं तो
ये आपकी चॉइस है, बट डोंट स्टॉप। एंजल आपको यही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू देना चाहते हैं और यही मैसेज आपके लिए है। और राइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।